क्वेश्चन में क्या है, u रेशियो v इक्वल टू क्या, 4:7। जो u और v का रेशियो है वो क्या है, 4:7 है। एंड v रेशियो w इक्वल टू क्या है, 9:7। और v और w का रेशियो है वो कितना है, 9:7 है। इफ़ u इक्वल टू 72, u इक्वल टू क्या 72 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ w। आपको क्या है, w की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, u v और w की वैल्यू आपको क्या है, रेशियो के फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या है, 4 दी हुई है, और v की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी हुई है। और दूसरे में क्या है, v की वैल्यू क्या दी है, 9 दी हुई है, w की वैल्यू क्या दी है आपको, 7 दी हुई है। ठीक है, 7 दी हुई है। अब देखिए सबसे पहले क्या करिए, v को क्या करिए, इक्वल बनाइए। तो v को इक्वल बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर करिए 9 का इंटू और नीचे करिए क्या, 7 का इंटू करिए। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रेशियो है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, 9 का इंटू होगा 9 का इंटू, और यहाँ पे क्या होगा, 7 का इंटू होगा। ओके, अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो u रेशियो v क्या आएगा, 4 9 जा कितना होता है आपका 36। ठीक है ना, 9 7 जा कितना होता है 63, और 7 7 जा कितना होता है 49 होता है। ठीक है, अब आपसे एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, u की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 72 दी हुई है। ठीक है, तो आपको पता है u इक्वल टू क्या, 62 यूनिट इक्वल टू क्या है, 76 दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है ना। तो 1 इक्वल टू कितना आएगा, 1 यूनिट इक्वल टू कितना आएगा, 1 यूनिट इक्वल टू कितना आएगा, 1 यूनिट इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, w की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो w का यूनिट क्या निकाली अपन ने, 49 निकाली है। ठीक है, तो 49 का इंटू करिए किसके साथ, 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा आपका, 98 क्या आएगा आपका आंसर होगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 98 आएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन में क्या, बैग हैज ₹420 इन अ डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5 कॉइन। मीन्स ये कह रहा है कि आपके बैग में क्या है, 420 रुपये हैं, और उस बैग के अंदर क्या है, ₹1, ₹2 और ₹5 के क्या है, कॉइन है। ओके, द नंबर ऑफ ₹1, ₹2 और ₹5 कॉइन आर इन रेशियो ऑफ 8:1:5। जो बैग के अंदर जो कॉइन है उनका रेशियो क्या दिया है, 8:1:5 क्या दिया है, इनका रेशियो दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, हाउ मैनी कॉइन ऑफ ₹5 आर इन द बैग। आपको बताना क्या है, ₹5 के कॉइन है उस बैग में के अंदर कितने होंगे। ठीक है, बेसिकली आपको क्या है, ₹5 की जो कॉइन है उनकी क्या बतानी है, आपकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ नहीं है, जो आपका रेशियो दिया है 8:1:5, ये किसका दिया है आपको, कॉइन का दिया है। किसका दिया है, कॉइन का। इसको रुपीज़ को, इसका जो आपका ये कॉइन का रेशियो है इसको करिए क्या, आप रुपीज़ में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 8 का इंटू किसके साथ होगा, सबसे पहले 1 के साथ, क्योंकि ₹1 का वो कॉइन है, मतलब रेशियो है। इसका 1 का इंटू होगा किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि ₹2 के कॉइन है। और 5 का इंटू किसके साथ होगा, 5 के साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 8:2:25 होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको रेशियो करिए ऐड। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 + 2 10 और +25 तो कितना होगा, 35। मीन्स कि 35 यूनिट्स क्या आ गए आपके टोटल, मतलब रेशियो को ऐड कर दिया, 35 यूनिट्स आ गए। ठीक है, मतलब 35 यूनिट्स की क्या आ गए, टोटल रुपीज़ आ गए। ठीक है ना, क्योंकि अपन रुपीज़ में कन्वर्ट किया था ना ये, इस वजह से। अब देखिए आपको पता टोटल रुपीज़ क्या है, 420 था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट्स में कितना रुपीज़ होंगे, तो 420 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, 7 5 जा और 7 6 जा, ठीक है 42, और 5 1 जा और 6 12 जा। ठीक है ना, तो कितना होगा आपका, 12 रुपीज़। मीन्स कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 रुपीज़ आ गई। कितनी आ गई, 12 रुपीज़ आ गई। अब देखिए आपको पता है जो ₹5 हैं, ₹5 का रेशियो क्या बनाया अपन ने, रुपीज़ में 25 बनाया। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, 25 को इंटू करिए किसके साथ, 12 के साथ इंटू कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 रुपीज़ है। ठीक है ना,
और आपको पता 25 यूनिट्स की निकालनी है, तो इसका इंटू करेंगे तो कितना होगा 5 2 या 10, और इसके बाद क्या होगा 5 2 या 10 2 या 4, तो इसके बाद 5 1 5 और तो मैं कितना आएगा 300 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपका 300 आ गया, ठीक है। तो 300 रुपीज़ क्या आ गए आपके 5 रुपये के कॉइन आ गए, ठीक है। मतलब जितने बैग के अंदर कॉइन है 5 रुपये के, उनका जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 300 रुपीज़ है। अब कुछ नहीं करना, 300 को डिवाइड करिए किसके साथ 5 रुपीज़ से करिए, ठीक है ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बन जा 5 और 5 6 जा कितना होता है 30, मीन्स कि 60 कॉइन है कितने कितने रुपए के 60 कॉइन किसके हैं 5 रुपीज़ कॉइन है, ओके। तो 60 कॉइन किसके हैं 5 रुपये के क्या है कॉइन है, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था वो कितना आंसर होगा 60 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ओके दोस्तों। मैंने बड़े धीरे समझाया और सिंपल तरीके से समझाया है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक बार लिख लीजिएगा और दोबारा उसको वीडियो देख के फिर से समझ लीजिएगा, ओके दोस्तों। क्वेश्चन में क्या है, अनिल दीपक एंड दिनेश टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 35 डेज, ठीक है। तो अनिल दीपक और दिनेश क्या करते हैं किसी काम को 35 डेज में करते हैं। अनिल एंड दीपक टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज, ठीक है। तो अनिल और दीपक क्या करते हैं उसी काम को 60 दिन में करते हैं। इन हाउ मैनी डेज दीपक अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, तो बताना क्या है दीपक अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, आपको एक कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेसिकली क्या है, जो आपका अनिल है, दीपक है और लास्ट वन क्या है आपका दिनेश है। दिनेश का मान लीजिए क्या DE मान लीजिए, ठीक है। ये क्या करते हैं टोटल उस काम को कितने दिन में करते हैं 35 डेज में करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है अनिल और दिनेश, ठीक है। तो अनिल प्लस DE ये मिलके क्या करते हैं उस काम को कितने दिन में करते हैं, उस काम को 60 डेज में करते हैं। तो इनका लीजिए सबसे पहले LCM, ठीक है। तो 35 और 60 का लीजिए LCM, तो LCM कैसे लेंगे 2 30 जा, ठीक है। इसके बाद 2 15 जा, इसके बाद क्या आएगा आपका 3 5 जा, 5 7 जा और 1 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5 2 जा कितना होता है 10 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा आपका 60 और 60 इंटू 7 करेंगे 7 6 का कितना होता है 42 होता है। तो इनका LCM कितना आने वाला है 420 आने वाला है, मीन्स कि 420 यूनिट्स क्या है टोटल वर्क है, ठीक है। अब इनकी निकाल लीजिए एफिशिएंसी, तो A D और D ये क्या करते हैं 420 यूनिट्स कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, अपॉन करिए क्या 35 करिए, ठीक है। तो ये कितना होगा 7 5 जा और 7 6 जा, ठीक है, और 5 1 जा और 5 12 जा। तो 12 यूनिट्स क्या करते हैं ये मिलके एक दिन में काम करते हैं, ठीक है। कौन ये तीनों मिलके एक दिन में काम करते हैं 12 यूनिट्स करते हैं। अब देखिए अनिल और दिनेश क्या करते हैं 60 डेज में क्या करते हैं काम करते हैं। तो 420 का करिए क्या डिवाइड करिए किसके साथ 60 के साथ डिवाइड करिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 8 जा कितना होता है 6 7 जा कितना होता है 42 होता है, ठीक है। तो 7 यूनिट्स क्या करती है ये दोनों काम करते हैं। अब एक चीज़ देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं आप दीपक का निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये इन दोनों का वर्क क्या है टोटल 7 यूनिट है, ठीक है। तो इसमें से करिए क्या 7 माइनस करिए, तो 12 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, मीन्स कि जो दीपक की यूनिट है वो कितनी है 5 यूनिट है। मतलब दीपक क्या करता है 5 यूनिट एक दिन में काम करता है और टोटल काम क्या है 420 है, ठीक है। तो 420 को करिए क्या 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 बन जा 5 और 5 8 जा कितना होता है 40 2 कैरी और 5 4 जा, तो 84 डेज लगेंगे किसको दीपक को उस काम को कंप्लीट करने में अकेले। तो ओके दोस्तों, तो 84 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है द सम बिकम 5 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 3 ईयर एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सम है वो क्या होता है हर 3 साल में क्या होता है 5 टाइम इट सेल्फ हो जाता है, ठीक है।
और इन हाउ मैनी ईयर्स विल सम बिकम अ 125 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ। ठीक है, कितने समय बाद मतलब कितने साल बाद वो कितना होगा, अपने खुद का कितना होगा 125 टाइम्स हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है। मान लीजिए आपका सम क्या था, आपका सम क्या था, आपका एक्स था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो पहले तीसरा साल था 3 साल में, ठीक है ना, तो 3 इयर्स में क्या हो जाएगा, वो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो मीन्स क्या होगा 5x हो जाएगा। अब 3 के बाद क्या होगा, हर 5 साल में क्या हो रहा है, वो अपना इट सेल्फ का क्या हो रहा है 5 टाइम्स हो रहा है। ठीक है ना, हर 5 साल में, तो हर 3 साल में क्या हो रहा है 5 टाइम्स होते जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट, देखिए अब क्या होगा 6 साल। ठीक है, मीन्स 3 साल बाद क्या होगा 5 टाइम्स होगा, तो 5 इंटू क्या होगा 5x हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसमें 25x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से क्या होगा 3 साल और बढ़ेंगे तो कितना होगा 9 साल। ठीक है, तो 9 ईयर में क्या हो जाएगा, 9 ईयर में क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या होगा आपका 25 होगा। ठीक है, 25x होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 125x हो जाएगा। मीन्स कि वो क्या है अपने आप का 125 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो कितने साल में हुआ है, तो 9 साल में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बेसिकली 9 ईयर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है 9 ईयर होगा। क्वेश्चन में क्या था, हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट बेस इज 30 सेंटीमीटर। जो हाइट ऑफ कोन है वो क्या है 16 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है वो कितनी है कोन की 30 सेंटीमीटर है। इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹14 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो पेंटिंग का रेट है वो कितना है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इन पेंटिंग द कप सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन फ्रॉम आउटसाइड। आपको कप सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन फाइंड करना है, जो आपको क्या करना है आउटसाइड से क्या करना है पेंट करना है। अब एक चीज़ देखिए, कप सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, कॉन क्या होता है πr/l होता है। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या होती है, एल क्या होती है बेसिकली स्लाइंट हाइट होती है। क्या होती है, स्लाइंट हाइट होती है। ठीक है, तो स्लाइंट हाइट किस प्रकार से होती है देख लीजिए, ये क्या है आपकी कोन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी बेसिकली, इसमें क्या होगी एक रेडियस होगी और इसमें क्या होगी एक हाइट होगी। ठीक है, और ये जो होती है ये क्या होती है आपकी स्लाइंट हाइट होती है। तो आपको एल का फॉर्मूला किस इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो एच का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम टाइप का लग रहा है। ठीक है, और आर का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं एच की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एच की वैल्यू कितनी है 16 और आर की वैल्यू क्या है 13। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी आ जाएगी, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और 30 का स्क्वायर क्या होता है आपका 900। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है आपका 256 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 900। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, इसका आएगा कितना 1156 आएगा। ओके 1156, और आपको पता है 1156 किसका स्क्वायर होता है, नहीं पता है तो मैं आपको मैंने प्रीवियस वीडियो देखिएगा, किसी लेक्चर में मैंने आपको स्क्वायर निकालना बताया था। तो इसका स्क्वायर कितना होगा 34 सेंटीमीटर होगा। तो जो एल की स्लाइंट हाइट की वैल्यू आई वो कितनी आई 34 आई। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 30 है। ठीक है, स्लाइंट हाइट की वैल्यू कितनी निकाली है 34 निकाली है। ठीक है, और आपको जो पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है, वो कितना है 14 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसको करिए सॉल्व, तो ये 1 जा और ये क्या होगा आपका 2 जा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा कितना होता है 2 3 6। ठीक है, तो 60 इंटू होगा 34। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा कितना होता है 6 4 जा कितना होता है आपका 24 का 4, 2 कैरी। ठीक है, 6 3 जा 80, 90 20, तो कितना आ गया 20, तो एक और जीरो ये। ठीक है, इसके बाद कितना 20 40 आ गया। अब बचा क्या आपका 22 बचा, तो 22 का इंटू और कर लीजिए। ठीक है, तो 22 का इंटू करेंगे तो क्या होगा 0 का 0, 4 2 जा 8, 0 का 0 फिर 4 जा, सिमिलरली वही होगा। तो 8
यहाँ पे क्या होगा आपका 0 8, इसके बाद फिर 0 फिर 4, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 4488 रुपीज़। ठीक है, 44,880 रुपये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन में क्या, मनीष परचेज अ बुक एट अ रेट ऑफ ₹225 पर बुक। ठीक है, तो मनीष क्या करता है 225 रुपये में क्या करता है पर बुक के हिसाब से कोई बुक खरीदता है। ठीक है, एंड सोल्ड डैम एट अ रेट ऑफ 162 रुपीज़ पर बुक। ठीक है, और व्हाट विल बी द लूजिंग सेलिंग 7 बुक, तो आपको 7 बुक का निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें आप क्या करिए, इंटू करिए 7 का, इसमें भी करिए क्या 7 का इंटू करिए। ठीक है, तो 7 का इंटू करेंगे तो कितना होगा, 7 5 जा कितना होता है आपका 35। ठीक है, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और प्लस 3, तो कितना हो गया आपका 17, 1 कैरी और 3 14 और प्लस 1 तो कितना होगा 15। ठीक है, इसी प्रकार से इसको करिए, तो 7 2 जा कितना होता है आपका 14, 1 कैरी और 7 6 जा कितना होता है 42 और प्लस 1 तो 43 का 3, 4 कैरी, 7 1 जा 7 और प्लस 4 तो कितना हो गया आपका 11। ठीक है, तो इतने रुपए में क्या किया उसने, सेल किया है। ये इतने में उसने खरीदी है, वो इतने में क्या किए, सेल किए हैं। तो उसको लॉस कितने का हो रहा है, लॉस कितने का वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4 और 15 में से 11 जाएगा तो बचेगा 4। तो 441 रुपीज़ का क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है, मीन्स कि 441 रुपये का क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा 441 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या, बॉलर हैज टेकन 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 एंड 2 विकेट्स इन 15 कंसेक्यूटिव मैचेस। तो एक बॉलर है, उसने क्या किया है, पहले मैच में 0 फिर 3 फिर 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 2 विकेट्स लिए हैं 15 कंसेक्यूटिव मैच में। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ अ मोड ऑफ अ गिवन डाटा। आपको मोड फाइंड करना है गिवन डाटा का क्या होगा। देखिए मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम्स क्या होगी, रिपीट आपकी डिजिट होगी, मैक्सिमम टाइम क्या होगी, वो जो रिपीट डिजिट होगी ना, रिपीट होने वाली डिजिट, ठीक है, वो क्या होगी, मोड होगी। अब देखिए इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा बार क्या हुआ है रिपीट, 2 रिपीट हुआ है, एक पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो 4 टाइम्स क्या हुआ है 2 रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2 होगा। जो इस क्वेश्चन का मोड होगा वो क्या होगा 2 होगा। ओके दोस्तों, अदरवाइज देखिए 0 कितने बार रिपीट हुआ है, 0 हुआ है 3 बार रिपीट हुआ है, 5 भी कितने बार रिपीट हुआ है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। क्वेश्चन में क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹4,777 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। देखिए किसी आर्टिकल को क्या करते हैं 4,777 रुपये में क्या करते हैं सेल करते हैं, और डिस्काउंट कितने का देते हैं 15% का डिस्काउंट देने के बाद। व्हाट इज़ अ मार्क प्राइस ऑफ अ आर्टिकल। देखिए जब भी डिस्काउंट की बात हो तो मार्क प्राइस पे क्या हुआ होगा, डिस्काउंट दिया होगा। मान लीजिए मार्क प्राइस क्या थी आपकी 100% थी, ठीक है, इस पर क्या हुआ 15% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, कितने का दिया 15% का डिस्काउंट दिया, तो जो सेलिंग प्राइस होगी ना वो कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी 85% हो जाएगी, 85%। अब आपको पता है 85% की वैल्यू क्या दी है, ठीक है, तो 85% की वैल्यू क्या दी है आपको 4777 दी है। ठीक है, आपको बतानी क्या है, आपको 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, आपकी मार्क प्राइस आ जाएगी। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा 4777 इंटू क्या होगा 100 और अपॉन में क्या चला जाएगा, अपॉन में 85 चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। अब 5 1 जा और 3 7 जा, ठीक है, 5 7 जा 35। ठीक है, तो 5 2 जा तो कितना आ गया 20 आ गया 20। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 17 1 जा, ठीक है,
17 टू जा, ठीक है, 17 टू जा कितना हो गया आपका, 17 टू जा कितना होगा 34, और इसके बाद क्या आपका 7 बचा, ठीक है, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ठीक है। तो कितना हो गया 9, 10, 11, 12, 13, आपका कितना आ गया 37 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये कितने टाइम्स में आएगा, या कितने टाइम्स में आपका, ये कितने टाइम्स में आपका अप्रोक्स 8 टाइम्स में आएगा, ठीक है। तो 17 8 या कितना होता है आपका 136 होता है। अब बचेगा कितना आपका 1 बचेगा, तो 17 1 जा, ठीक है, तो कितना 1 जा। तो आपको बेसिकली यहाँ क्या मिल गया आपको, ऊपर देखिए खैर 2 8 1 मिल गया, और इंटू करना किसके साथ 20 के साथ इंटू करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और प्लस 5, तो 5620 क्या आ गई आपकी मार्क प्राइस की वैल्यू आ गई। ओके दोस्तों, ठीक है, टेबल याद रखिएगा, बट 17 की टेबल भूल गया था। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 5620 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या है पी इज 40% लेस देन क्यू, जो पी है वो क्या 40% लेस है किससे, क्यू से। देन क्यू इज हाउ मच परसेंट मोर देन पी, तो बताना क्या है जो क्यू है वो कितने परसेंट ज़्यादा है पी से। तो एक ही देखिए जो पी है, ठीक है, सॉरी क्यू है, उसको मान लीजिए क्या है वो 100% है, और पी क्या है क्यू से 40% कम है, मतलब कि पी की वैल्यू कितनी है 60% है, ठीक है, 60% है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 40 का डिफरेंस है, ठीक है, 40 का डिफरेंस है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है परसेंटेज मोर देन पी, तो पी की वैल्यू कितनी है 60 है, तो अपॉन करिए क्या 60, ठीक है, इनटू करिए क्या 100, ठीक है, जीरो से क्या होगा जीरो कैंसिल, और 2 3 जा, और ये क्या होगा 2 जा, ठीक है, तो कितना आ गया 200 अपॉन 3 आ गया, ठीक है, 3 1 जा, और 3 6 जा 18, 2 कैरी, 3 6 जा 18, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0, फिर 2, तो 66.66% क्या होगा आपका ज़्यादा होगा किससे, पी से ज़्यादा होगा। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 66.66 क्या होगा परसेंट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था, एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 22 स्टूडेंट इंक्रीज बाय 1 kg व्हेन द वेट ऑफ अ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। जब क्या होता है, जब टीचर्स को भी क्या करते हैं जो स्टूडेंट के ग्रुप में ऐड करते हैं, तो जो उनका बच्चों का जो मतलब टोटल टीचर का और स्टूडेंट का जो एवरेज वेट था उससे क्या होता है 1 kg इंक्रीज हो जाता है। इफ़ द इनिशियल एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 22 स्टूडेंट वॉज 31 kg, ठीक है, तो जो इनिशियल जो 22 स्टूडेंट का ग्रुप था उनका जो एवरेज वेट था वो कितना था 31 kg था। इसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ टीचर, तो आपको टीचर का वेट फाइंड करना है। अब एक चीज़ देखिए 22 स्टूडेंट थे, ठीक है, उसमें क्या हुआ टीचर ऐड हुआ, तो उनका वेट क्या हो गया 31 से क्या हो गया 32 हो गया, मीन्स कि 1 क्या हो गया ऐड हो गया। अब 32 ऐड हुआ है, तो एक चीज़ याद रखिए 32 क्या हुआ होगा, जो उनका वेट होगा ना टीचर्स का वो क्या हुआ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा सभी बच्चों में, ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, मतलब कि बच्चे कितने थे 22 थे, ठीक है, सब में क्या हुआ होगा 1 1 किलो क्या हुआ होगा ऐड हुआ होगा, ठीक है, तो उनका टोटल कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। अब 22 को ऐड करेंगे किसके साथ, इसके एवरेज वेट जो इंक्रीज हुआ है, तो टीचर का वेट कितना आ जाएगा आपका 54 kg आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो टीचर का वेट कितना आएगा 54 kg क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके दोस्तों, बड़ा सिंपल था, कुछ नहीं है, एवरेज के फंडे हैं, कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस से ईजिली समझ में आ जाएंगे। ओके दोस्तों।